my dear students. Today we are going to read the remaining part of the chapter Brown Wolf. So in the previous lesson, in the previous video, we have learned till paragraph number I would say 20, 20, and we have seen till paragraph 20 that the wolf was getting very quick friendly with that stranger man. हमने देखा था कि वो जो अजनबी इंसान था, जो स्ट्रेंजर मैन था जिसका नाम था स्किप मिलर, उसके साथ वो वुल्फ जो था वो बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी फ्रेंडली हो रहा था उसके साथ, है ना। तो वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे अपनी स्टोरी को आगे। तो पैराग्राफ नंबर 20 से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। मेज वॉज अमेज्ड, वी नेवर सॉ वुल्फ मेक अप टू अ स्ट्रेंजर बिफोर। अब ये चीज़ें देखकर मेज अमेज थी कि ये वुल्फ जो है ना, इस इंसान के साथ, इस बंदे के साथ इतना जल्दी फ्रेंडली कैसे हो रहा है ना। तो वो देखकर अमेज थी। इज दैट व्हाट यू कॉल हिम वुल्फ, द मैन आस्क्ड। अब ये सुनकर वो स्ट्रेंजर मैन था जो स्किप मिलर था, वो पूछ रहा है कि क्या तुम लोग इसको वुल्फ कह के बुलाते हो, है ना, क्या तुम लोग इसको वुल्फ कह के बुलाते हो। He lifted one of Wool's forelegs and examined the footpads, pressing them. और इतना कहने के बाद वो स्किप मिलर क्या करता है, उस वुल्फ के पैर को उठाता है और उसके पैर का जो निचला पार्ट होता है ना, जो उसका जो तलवा होता है, उसको फुट पैड्स बोला जाता है। उसको दबा कर उंगली से प्रेस करके देख रहा है। बोल रहा है काइंड ऑफ सॉफ्ट, ही रिमार्क्ड। बोल रहा है कितना कितना सॉफ्ट है ना। He hadn't been on trail for a long time. ये कितना सॉफ्ट है, ये खैर ये क्या है ना, ये ज़्यादा चलता फिरता नहीं होगा रास्तों पर, क्योंकि अगर ज़्यादा चलता फिरता होगा या ज़्यादा टहलता होगा तो ये इतने सॉफ्ट नहीं होते। He turned to Maze and Walt and asked, "How long have you had him?" और इतना कहते हुए वो मेल्ट और वॉल्ट की, मेज और वॉल्ट की तरफ मुड़ता है और बोलता है कि ये आप लोगों के पास कितने दिनों से है ना, ये आप लोगों के पास कितने दिनों से है। But just then the dog, squirming and rubbing against the newcomer's leg, opened his mouth and barked. लेकिन तभी क्या होता है कि वो जो उल्फ है वो स्किप मिलर के चारों तरफ घूम रहा होता है और घूमते घूमते क्या करता है, घूम रहा होता है, उसके पैरों को अपने शरीर से है ना रब कर रहा होता है ना। और क्या करता है, एक बैग क्या करता है, अचानक से सडनली बार्क करता है। क्या करता है, बार्क करता है, भौंकने लगता है। वॉल्ट एंड मेज stared at each other. The miracle had happened. Wolf had barked. अब उसके भौंकने को देखकर ये जो वॉल्ट और मेज जो थे एक दूसरे को एकदम हैरत भरी निगाहों से देखने लगते हैं और बोलते हैं कि ये तो चमत्कार हो गया है ना, कि वुल्फ बार्क कर रहा, वुल्फ भौंकने लगा। देखो यहाँ पे ये दोनों है, वॉल्ट और मेज, और ये है स्किप मिलर, और उसके साथ में है कौन, वुल्फ, जो उसको देखकर क्या कर रहा है, बार्क करने की कोशिश कर रहा है और बार्क कर रहा है ना, बहुत जल्दी फ्रेंडली हो गया उसके साथ। इट्स द फर्स्ट टाइम ही एवर बार्क्ड, मेज सेड। और मेज बोल रही कि ये पहली बार है कि उसने बार्क किया है। फर्स्ट टाइम आई एवर हर्ड हिम टू, मिलर एडेड। और मिलर बोल रहा है कि हाँ, मैंने भी पहली बार इसको भौंकते हुए सुना है। स्किप मिलर बोल रहा है, कौन, वो जो स्ट्रेंजर था। मेज स्माइल्ड एट हिम। मेज उसको देखकर अब हंस रही होती है, स्माइल कर रही होती है। द मैन वॉज एविडेंटली अ ह्यूमरिस्ट। देखो ह्यूमरिस्ट मतलब होता है मजाकिया आदमी, है ना, जो बात बात की मजाक करता है, उसको कहा जाता है ह्यूमरिस्ट। वो जो इंसान था स्किप मिलर, वो क्या था, बहुत ही ह्यूमरिस्ट था, बहुत ही मजाकिया था। ऑफ कोर्स शी सैड, सिंस यू हैव ओनली सीन हिम फॉर 5 मिनट्स। वो कह रहा है कि हाँ, वो क्या कि तुमने उसे सिर्फ 5 मिनट के लिए ही देखा है, और उसके बावजूद भी वो क्या कर रहा है, बार्क कर रहा है। स्किप मिलर लुक्ड एट हर शार्पली। और जैसे ही वो कह रही है तो उसको स्किप मिलर उसको निहारने लगता है। किसको देखने लगता है, वह मेज को।
I thought you understood, he said slowly. I thought you understood, he said slowly. अब ये सारी चीज़ें देख कर जो है ना स्किप मिलर थोड़ा सा मतलब मन में उसके ये आ रहा है कि ये कैसे नहीं समझ पा रही है कि ये जो डॉग है या जो वुल्फ है ये मेरा है, और ये वाल्ट और मेज कैसे नहीं समझ पा रहे हैं कि 5 मिनट में ही देखकर ये मुझे क्या कर रहा है, मुझे 5 मिनट ही देखे हुए इसको और ये बार्क करने लगा। तो इनको समझ जाना चाहिए था कि ये क्या है, ये वुल्फ कहो या डॉग कहो, ये मेरा ही है। आई थॉट यू अंडरस्टूड दैट ही इज़ माई डॉग। शायद मुझे लगा कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये मेरा डॉग है। हिज नेम एंट वुल्फ। अब देखो यहाँ पे AINT एंट यूज़ हुआ है, इसका मतलब होता है इज़ नॉट। ये ना ये ओल्ड इंग्लिश में यूज़ होता था। हिज नेम एंट वुल्फ, आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, हिज नेम इज़ नॉट वुल्फ। अब वो बोल रहा है स्किप मिलर कि इसका नाम जो है ना वुल्फ नहीं है, इट्स ब्राउन। इसका नाम क्या है, ब्राउन है, इसका नाम ब्राउन है। हाउ डू यू नो ही इज़ योर डॉग, वाल्ट डिमांडेड। अब ये चीज़ें देखकर सुनकर कि ये डॉग उसका है, वो अब वाल्ट पूछ रहा है कि तुम कैसे जानते हो, तुम कैसे कह सकते हो कि ये डॉग तुम्हारा है। बिकॉज ही इज़ वॉज द रिप्लाई। अब बोल रहा है कि हाँ क्योंकि है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, है तो है, मेरा ही डॉग है। एस्किफ मिलर टर्न टू द डॉग ब्राउन। अब इतना कहते हुए क्या कर रहा है एस्किफ मिलर, उस डॉग की तरफ जिसका नाम अब क्या पता चल रहा है कि जिसका नाम ब्राउन है, उसकी तरफ मुड़ता है। His voice rang out sharply, and at the sound the dog's horns flattened down. उसकी आवाज़ सुनकर क्या है ना, उसकी आवाज़ जैसे ही सुन रहा है वो डॉग क्या कर रहा है, वो एकदम अलर्ट हो जा रहा है ना। अब बोल रहा है गी, मतलब ये नहीं होता है कि इंसान के आवाज़ को सुनकर जो उसका डॉग होता है, पेट होता है, तो अपनी मालिक की आवाज़ सुनकर क्या करता है, एकदम ओबीडियंट हो जाता है, दुम हिलाने लगता है या बैठ जाता है। द डॉग मेड अ स्विंगिंग टर्न टू द राइट। अब ये क्या है ना, स्किप मिलर उन लोगों को ये एहसास दिलाने के लिए कि ये डॉग मेरा है, वो उसको क्या कर रहा था, कुछ कमांड दे रहा था, कुछ ऑर्डर दे रहा था, और वो जैसा कर रहा था ना, जैसा कह रहा था करने के लिए, वो ब्राउन वो वुल्फ कर रहा था वैसे ही। नाउ मुश ऑन। And the dog ceased his swing abruptly and stared straight ahead, halting obediently at the command. और जो जो वो कह रहा था स्किप मिलर उसको एकदम ओबीडियंटली क्या कर रहा था, फॉलो कर रहा था। कौन, ब्राउन। स्किप मिलर स्माइल प्राउडली, ही वॉज माई लीड डॉग। और इतना सब करने के बाद में, इतना सब प्रूफ देने के बाद में अब स्माइल करते हुए बोल रहा है वाल्ट से और मेज से कि ये मेरा लीड डॉग था। अब देखो लीड डॉग का मतलब होता है कि मेन डॉग। अगर मान लो कि आपके पास 10 डॉग है तो उनमें का उनका जो लीडर होगा, उन सब के झुंड को संभालने वाला, झुंड को रास्ता दिखाने वाला जो डॉग होगा उसको क्या कहेंगे हम, लीड डॉग कहेंगे। बट यू आर नॉट गोइंग टू टेक हिम अवे विद यू, मेज आस्क्ड ट्रेमुलोसली। अब देखो ये सब सुनकर मेज बोल रही है कि अच्छा ये सब तो ठीक है, मान गए तुम्हारा डॉग है, लेकिन तुम अपने साथ इसको नहीं ले जा सकते। और ट्रेमुलोसली का मतलब होता है कांपते हुए आवाज़ में। अब देखो वो वाल्ट को और मेज को उस डॉग से बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप हो गई थी, और वे एक दूसरे के क्या है ना एडिक्टेड हो गए थे। तो एडिक्टेड हो गए थे, एक दूसरे का साथ पसंद आ गया था उन लोगों का। तो वो थोड़ा सा घबरा गई थी, थोड़ा सा हेजिटेट हो गई थी कि मतलब ये लेकर चला जाएगा तो थोड़ा सा सैड हो जाएगी वो। तो कांपते हुए आवाज़ में कहती है कि तुम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते हो। नो ही वोंट, वॉल्ट अनाउंस्ड इन अ डिटरमाइंड वॉइस। और उसकी बात को, मेज की बात को और पुख्ता करने के लिए वाल्ट बोल रहा है कि हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो कि वो उसे नहीं ले जा सकता यहाँ से। Perhaps you want to sell him, we can buy him। और वाल्ट बोल रहा है कि हाँ बिल्कुल नहीं, अगर तुम चाहो तो तुम इसे बेच सकते हो, है ना, तुम चाहो तो तुम इसे बेच सकते हो, हम इसे खरीद लेंगे, लेकिन तुम्हें इसको ले जाने नहीं देंगे। Skip Miller shook his head and said, I reckon there is nothing in sight to prevent me taking the dog right here and now and I ain't selling him। अब स्किप मिलर देखो, आई रेकन का मतलब होता है आई थिंक।
अब स्कीफ मिलर क्या कर रहा है, अपना सिर हिलाते हुए कह रहा है कि मुझे तो यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसी ताकत नहीं दिख रही है जो कि मुझे इस डॉग को यहाँ से ले जाने से रोक सके। और मैं एक बात बता दूँ कि मैं इसको बेचूंगा नहीं, मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ जो कि अपने पेट्स को, अपने डॉग को बेचता हो। बट वॉट अबाउट द डॉग, मेज क्राइड, हैव यू कंसीडर्ड द डॉग। अब मेज बोल रही है कि अच्छा तुम तो इसे ले जाने की सोच रहे हो, लेकिन क्या लगता है तुम्हें कि तुम क्या सोच रहे हो डॉग के बारे में, कि डॉग भी जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता है ना, डॉग की भी कुछ मर्जी है कि नहीं। एस्किप मिलर लुक पजल। अब ये सुनकर एस्किप मिलर ये सोचने लगता है कि ये क्या कह रही है, कि क्या इसे लग रहा है कि डॉग मुझे छोड़कर इन लोगों के साथ में रह जाएगा। ये सोचकर वो थोड़ा सा अमेज हो जा रहा है। मे बी द डॉग हैज़ सम चॉइस इन द मैटर, मेज वेंट ऑन। और ये बोल रही है मेज कि क्या तुम्हें ये नहीं लगता है कि डॉग्स के भी, इस डॉग के, ब्राउन के भी कुछ चॉइसेस हो सकते हैं। मे बी ही हैज़ हिज लाइक्स एंड डिज़ायर्स, क्या पता कि उसके भी कुछ पसंद और नापसंद हो, उसकी कुछ इच्छाएं हो। ही हैज़ नेवर एंटर्ड योर माइंड दैट पॉसिबली ही वुड लाइक टू स्टे हेयर एंड नॉट गो बैक। He has never entered your mind that possibly he would like to stay here and not go back. क्या अब क्या बोल रही है मेज कि तुम्हें क्या पता कि वो सच में यहाँ पर रहना चाहता है या तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता है ना। क्या पता चल रहा है कि तुम्हें क्या, कैसे, किस किस तरह तुम्हें ये पता चल रहा है कि वो जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है, उसके कुछ डिज़ायर्स है ना। This was a new way of looking at it, and Miller was clearly debating about it in his mind. अब ये सब उसको अजीब लग रहा था, किसको, स्किफ मिलर को अजीब लग रहा था कि ये लोग क्या कह रहे हैं, कि मतलब डॉग को ये लोग सोच रहे हैं कि डॉग्स का भी कुछ डिज़ायर होगा, जबकि स्किफ मिलर क्या था, अपने आप में खुद कॉन्फिडेंट था कि ये तो हमारे साथ ही जाएगा। Mays realized he was unsure. Mays realized he was unsure and used the opportunity to persuade him that the dog had a choice. अब देखो ये सब इन सब की मेज और वाल्ट की बातों को थोड़ा सा अजीब लग रहा था, तो स्किफ मिलर अपने आप में सोच रहा था कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। तभी वो उस सोच में क्या ना खो गया था। तब तक मेज को लगा कि यही सही टाइम है, यही सही टाइम है, दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी टू परसुएड हिम। परसुएड का मतलब होता है बहलाना फुसलाना, है ना, कि मैं इसे बहला फुसला कर यहाँ पे रख लूँगी। इफ़ यू रियली लव हिम, अब बोल रही है मेज कि अगर तुम सच में इस डॉग को, इस वुल्फ को प्यार करते हो, व्हाट वुड मेक हिम हैप्पी वुड मेक यू हैप्पी टू। तो जो उस डॉग के लिए जो अच्छा होगा वही तुम उसके लिए सोचोगे। या नहीं कहा जाता है कि आप जिसको प्यार करते हो उसकी खुशी ही आपकी खुशी होती है। तो वही कह रही है मेज़ कि अगर तुम इसको प्यार करते हो तो ये जहाँ पे खुश रहना चाहे वहीं पे तुम्हारे लिए खुशी होगी, वहीं तुम इसके लिए करना चाहोगे। सी अर्ज, और ये उससे विनती कर रही है, उसको बता रही है। Miller thought for a while and said slowly, "Your remarks, ma'am, have some weight in them." अब थोड़ा देर सोचने के बाद स्कीफ मिलर बोल रहा है मेरे से कि हाँ मैम, आप बिल्कुल एकदम सही बात कर रही हो, आप जो पॉइंट बता रही हो बिल्कुल सही है, आप जो कह रही हो उसमें दम है। वी विल लेट हिम चूज़। अब स्कीफ मिलर बोल रहा है कि हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग उसी पे छोड़ देते हैं कि वो जिसके साथ रहना चाहे रह सकता है, जिसके साथ जाना चाहे जा सकता है। वेदर ही सेज गोज, जिसके साथ कहे वो जा सकता है। यू पीपल स्टे राइट हेयर, आई विल से गुड बाय एंड वॉक ऑफ। आप लोग यहीं पे रहिए, मैं गुड बाय कहूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा। इफ़ ही वॉन्ट्स टू स्टे, अगर वो यहाँ पर रुकना चाहता है, ही कैन स्टे, तो वो रुक सकता है। इफ़ ही वॉन्ट्स टू कम विद मी, अगर वो मेरे साथ आना चाहता है, लेट हिम कम, उसे आने देना। आई वोंट कॉल हिम टू कम, मैं जाते वक्त उसे नहीं कहूँगा कि मेरे साथ चलो। एंड डोंट यू कॉल हिम टू कम बैक, और आप लोग भी उसे अपने साथ आने के लिए या अगर मेरे पीछे आने लगे तो कम बैक नहीं बोलना, है ना, कि वापस आ जाओ नहीं बोलना है। फाइन, वी विल प्ले फेयर, मेज सैड। मेज बोल रही कि चलो ठीक है, हम एकदम फेयर खेलेंगे। फेयर मीन्स ईमानदारी से खेलेंगे, जिसके साथ ये जाना चाहे जा सकता है। वेल देन आई माइट एज वेल be getting along, as Skiff Miller said in the ordinary tones of one departing.
तो अब ये एस्किफ मिलर बोला कि चलो अब ठीक है, अब शायद मुझे निकलना चाहिए, अब मुझे जाना चाहिए। और ऐसा करते हुए वो ऑर्डिनरी टोन मतलब थोड़ा सा क्या होता है, उदास आवाज़ में बोलते हुए चला जाता है, वहाँ से चलने लगता है। एट हिज चेंज इन हिज वॉइस, अब जैसे ही वो थोड़ा सा उदास साउंड में बोल कर जाता है, निकलता है वहाँ से, वुल्फ लिफ्टेड हिज हेड क्विकली, तो वुल्फ को ये रियलाइज़ हो जाता है कि शायद ये मुझे छोड़कर जाने वाला है, तो अपना सिर और अपने हेड को ऊपर उठाता है। एंड स्टिल मोर क्विकली गॉट टू हिज फीट, और क्या करता है, तुरंत उसके पैरों के पास चला जाता है। व्हेन द मैन एंड वुमेन शुक हैंड्स, जैसे ही वे दोनों हाथ मिलाते हैं। अब कौन हाथ मिलाता होता है, मेज और ये स्किप मिलर हाथ मिलाता है, सब एक दूसरे को ग्रीट करता है, सब वहाँ से जाने के लिए। He sprang up on his hind legs, resting his forepaws on her hip. अब देखो वो क्या करता है, he sprang up on his hind legs, resting his forepaws on her hip, and at the same time licking Skip Miller's hand. अब ये क्या करता है, एक ही समय में स्किप मिलर को भी लिक करता है, स्किप मिलर के हिप को भी लिक करता है, और हैंड को भी लिक करता है, और अपने लेग को, अपने पैर को क्या करता है, मेज़ के गोद में भी रख देता है। वो क्या है ना, वो ये बताना चाहता है कि वो दोनों के साथ रहना चाहता है, या मतलब दोनों में से किसी एक को चूज़ करना उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है। When the latter shook hands with Wolf, Wolf repeated his act. अब देखो, अब फिर क्या करता है कि when the latter shook hands with Walt, सॉरी, ये क्या करता है कि जब स्किप मिलर मेज के साथ जब हाथ मिला लेता है, तो फिर वो किसके साथ जाता है हाथ मिलाने के साथ, वो जाता है वाल्ट के साथ, वाल्ट इरविन के साथ हाथ मिलाने जाता है। तो वो उसके साथ भी वैसा ही करता है, जैसे कि दोनों को ये बताना चाहता हो कि उसके लिए चूज़ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। रेस्टिंग हिज वेट ऑन वॉल्ट एंड लिकिंग बोथ मेन्स हैंड, क्या करता है, अपने वेट को किसके, रेस्टिंग हिज वेट ऑन वॉल्ट पर अपने वेट को रख देता है, और दोनों के हैंड्स को क्या करता है, अपने जीभ से लिक करता है, चाटता है। इट्स एंड गोइंग टू बी ईजी, आई कैन टेल यू दैट, It's ain't going to be easy, I can tell you that, were the Colindiker's last words as he turned and went slowly up the trail. अब ये बोल रहा है स्किप मिलर कि ये इतना आसान नहीं होने वाला है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। और इतना कहते हुए यही आखिरी शब्द था उसके, किसके, कोलिंडिकर्स के, मतलब स्किप मिलर के आखिरी वर्ड थे। और ये बोलकर वहाँ से क्या करता है, वहाँ से चला जाता है। ये बोलते हुए वो वहाँ से चला जाता है। देखो यहाँ पे इस ग्राफिक से आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे ये स्किप मिलर है और क्या कर रहा है, इससे हाथ मिला रहा है मेज से। अब जैसे ही हाथ मिला रहा है मेज से, तो ये जो ब्राउन है, जिसका नाम ब्राउन रखा गया है, ये स्किप मिलर बताता है, वो क्या करता है, उसके हैंड को लिक करता है, और साथ साथ में मेज़ के पास में भी है, मेज़ के पैरों को रब भी कर रहा है अपने बॉडी से। ओके, फॉर सम टाइम वुल्फ वॉच्ड हिम गो, अब थोड़ी देर के लिए जो वुल्फ था, जो ब्राउन था, वो थोड़ा देर के लिए स्किप मिलर को जाते हुए देखता है। देन विद अ क्विक लो वाइन ही स्प्रैंग आफ्टर हिम, और थोड़ी देर के बाद वो क्या करता है, उसके पीछे दौड़ने लगता है। ओवर टुक हिम, और उसके पास पहुंच जाता है। कॉट हिज हैंड, उसके हाथ को पकड़ लेता है। बिटवीन हिज टीथ, अपने टीथ से। एंड स्ट्रोव जेंटली टू मेक हिम पॉज, स्ट्रोव मीन्स क्या करता है, धक्का देता है या खींचता है उसको रोकने के लिए, क्या करता है, उसको रोकने के लिए खींचता है। फेलिंग इन दिस, अब देखो वो एक छोटा सा डॉग या वुल्फ एक इंसान को कैसे रोक सकता है या खींच सकता है। वुल्फ रेस्ड बैक टू वेयर वॉल्ट इरविन सैट, अब क्या करता है, वो उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रुकता नहीं है। तब क्या करता है, उसको छोड़कर वो फिर पीछे दौड़ा आता है और वॉल्ट इरविन के पास, जहाँ पे वॉल्ट इरविन बैठा हुआ था। कैचिंग हिज कोट स्लीव इन हिज टीथ एंड ट्राइंग वेनली टू ड्रैग हिम आफ्टर द रिट्रीटिंग मैन। अब फिर ये क्या करता है कि यहाँ पर आता है और वॉल्ट इरविन के कोट को अपने उसके स्लीव को, उसके बाँह को अपने दांतों से दबाता है और उसको खींचने की, घसीटने की कोशिश करता है। कहाँ ले जाने के लिए, स्किप मिलर के पास, जो कि जा रहा था, है ना।
और उसको देखो, वैनली का मतलब होता है कोई कोशिश करना जो कि बेकार हो जाए, तो वो उसको ड्रैग नहीं कर पा रहा था, वैनली टू ड्रैग। He then turned his attention he then turned his attention to Maze। अब फिर क्या करता है, जब ये देखता है कि वॉल्ट इरविन को वो नहीं ले जा पा रहा है उसके पास, तो वो किसके बारे में सोच रहा है, मेज के बारे में सोच रहा है कि अब चलो मेज के पास चलते हैं। He snuggled his head in her lap। अब क्या करता है कि वो अपने अपने हेड को उसके लैप में रख देता है। नॉडिंग हर आर्म, और उसके आर्म को क्या करता है, रब करता है, हिलाता है और प्यार करता है उससे। शायद वो अपने मन में डिसाइड कर लिया था कि मैं अब स्कीफ मिलर के साथ चला जाऊंगा। नटिंग हर आर्म विद हिज नोज, अपने नोज से क्या करता है, नट करता है, रब करता है। एंड ओल्ड ट्रिक ऑफ हिज व्हेन बेगिंग फॉर फेवर्स, कि वो जैसे वो पहले किया करता था उन दोनों के साथ में, जैसे कि उसको जब फेवर की ज़रूरत होती, उसको जब मदद की ज़रूरत होती थी। His too, sorry, this too he soon abandoned when this too he soon abandoned when they did not move। अब वे लोग भी ये सोच रहे थे कि शायद इसके लिए अच्छा होगा कि ये स्किफ मिलर के साथ ही चले जाए, तो वे दोनों क्या थे कि मतलब अबेंडन कर गए, मना कर दिए उसके फेवर को, उसको फेवर नहीं किए। वुल्फ वेटेड फॉर अ लॉन्ग मिनट साइलेंटली एंड क्वाइटली। अब ये देखा कि उसने वाल्ट को भी मना लिया और मेज को भी मना लिया, दोनों से फेवर मांग लिया, लेकिन ये क्या कर रहे थे, दोनों एकदम फेवर देने से इनकार कर दिए। तो वो क्या किया, 1 मिनट के लिए वेट किया चुपचाप, साइलेंटली। देन ही वॉज ऑन हिज फीट, और उसके बाद क्या हुआ, फिर वो अपने फीट पर था, मतलब वो चलने लगा। ही मेड अप हिज माइंड, और वो क्या किया, तब वो खड़ा हो गया और अपना मेड अप हिज माइंड, मतलब मेड अप हिज माइंड का मतलब वो डिसाइड कर लिया ना, मेड अप का मतलब होता है डिसाइड कर लेना। हिज आइज वेयर फिक्स्ड अप द ट्रेल, और उसकी आंखें कहाँ पे थी, उसी रास्ते पर थी जिस रास्ते पर स्किफ मिलर चल रहा था। ही ब्रोक इन टू अ ट्रॉट विच टर्न इन टू अ रन। अब क्या किया, वो धीरे धीरे डग भरने लगा, मतलब उसकी तरफ चलने लगा, जो कि तुरंत ही वो उसका डग भरना उसके दौड़ने में बदल गया, मतलब वो दौड़ने लगा, पहले धीरे धीरे चला, उसके बाद दौड़ने लगा। नॉट वंस डिड ही टर्न हिज हेड, और एक बार भी वो पीछे मुड़कर नहीं देखा। ही कट शार्पली अक्रॉस द कर्व ऑफ द ट्रेल एंड वॉज गॉन। वो तुरंत ही रास्ते पे दौड़ते दौड़ते मुड़ा और चला गया, मतलब किसके साथ चला गया, स्किफ मिलर के साथ चला गया। तो यहाँ पर स्टोरी हो गया फिनिश, है ना। सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।